नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 26 जनवरी के बाद आज फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम तमाम प्रदेशों में किया है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली मौजूद नहीं है। एनसीआर का हिस्सा मौजूद नहीं है और इसीलिए जिस सड़क पर हम खड़े हैं स्टेट हाईवे है जो सीधा दिल्ली जाता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने अपना पहरा जबरदस्त किया हुआ है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसके बाद सवाल उठे, और इसीलिए पुलिस का पहरा है। और सिर्फ यूपी में नहीं, दिल्ली की तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि आखिरकार वहां किस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि किसान जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन यहां पर करते हुए इस वक्त वो यहां पर बैठे हैं। ये जो सर्विस रोड है इसको घेर कर वो अपना प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। चक्का जाम का आह्वान हुआ था, लेकिन शाम होते होते राकेश टिकैत ने कह दिया कि कोई चक्का जाम नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। और किसान हैं जो हलवा भी खा चुके हैं। हलवा खा लिया कि नहीं? हाँ जी, नहीं खा लिया, बिल्कुल। हलवे की मिठास आंदोलन में भी है कि नहीं? है जी, बिल्कुल है। अच्छा, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, हाँ जी। तिरंगा तो उतार दिया, इस बार तो शांतिपूर्ण चल रहा है। पहले तो यूपी में भी चक्का जाम होना था, ये तो मना क्यों कर दिया? प्रशासन का खेल था जो, या ऐसा वहाँ से सब प्रशासन की बात थी। प्रशासन ने अपने आदमी भेजे, वहाँ झंडा चढ़वा दिया। ये सब प्रशासन का खेल था। ये किसी किसान यूनियन वाला आदमी ऐसा नहीं कर सकता। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके लिए वकील क्यों कर रहे हैं फिर, जो जेल में जिन पे केस दर्ज हुए? किन जेल वालों की वकीलत क्यों करते हुए? कैप्टन अमरिंदर तो वो अपने वो से आदमी हैं प्रशासन के। आज कैसे हो रहा है जी? आज शांतिपूर्ण पूरा। किस मांग के लिए आए हैं? क्योंकि 70 दिन से ज्यादा तो हो गए। कृषि बिल वापिस होना चाहिए ये। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं इसके लिए। आपको लग रहा है? और बिल्कुल। कल कृषि मंत्री पूछ रहे थे काला क्या है कानून में, आप तो कह रहे काला काला। सारा काला ही, सफेद कुछ है ही नहीं उसमें। है क्या काला? बताओ। सब काला ही काला उसमें, वो कुछ नहीं, धोला कुछ नहीं उसमें, सफेद कुछ नहीं है। विपक्षी तो कोई बता नहीं पाया कि काला है क्या। नहीं, अभिमन्यु को आज ने पूरा एक पॉइंट पर दिया रात, उसका सारा वो पूरा डिबेट में पूरा दिया, उसमें सही कुछ है ही नहीं। है जी? जब भूखे मरेंगे जब लग रहा है पता काला क्या और सफेद क्या है। अभी क्या पता है भाई? जब भूखे मरेंगे जब पता लगेगा काला क्या है। अभी जब वो सामने होगा जब उसके असलियत का पता लगेगा। अब फिलहाल तो ये लोग जो इन्होंने जो पास करा कानून, जिस दिन लागू होगा उसकी असलियत का पता लग जाएगा कितना बड़ा नुकसान है इससे। ये मतलब किसान कमावेगा, पैदा करेगा, पैदा करने के बाद अपनी तिजोरी बंद कर लेंगे, और जब किसान को भूख लगेगी तो उस वक्त ये कहेंगे कि ये जो है ना इसके रेट आज अगर हमने 1500 रुपये लिया तो आज 2500 रुपये का आपके लिए। हाँ अंडा आपने देखा होगा मॉल में एक गोभी का भाव कितना है, अगर 40 रुपये है, हमारी गोभी 3 रुपये किलो बिक रही, 3 रुपये किलो। सड़कों पर घेर के भाग रहे। आप लोगों ने दिखाया कि सड़कों पे किसान ने 10 कुंटल गोभी घेर दी और लोग इकट्ठा कर रहे हैं उसे। लोग कहाँ से आए? हम यहीं से हैं। यहीं से आए हैं जी। इस बार तो आप सर्विस रोड पे हैं, चक्का जाम यूपी में क्यों नहीं हो पाया? नहीं, चक्का जाम तो ये तो हाई कमान के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश था भाई, कोई रास्ता बाधित ना हो, इसलिए। और रही काले कानून की बात, अगर आप एक आदमी को पूरे देश की रोटी में पूरे देश की रोटी एक आदमी को तिजोरी में बंद करने की आप इजाज़त देते हैं तो क्या होगा? आप एक आदमी को ही पूरी पावर दे दी, भंडारण सीमा हटा दी, आप कितना ही काला भंडारण करो, उसका लग रहा है महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी। सबसे पहले आज इन कानूनों से आज किसान मर रहा है, कल को छोटा व्यापारी मर जाएगा, और तीसरे नंबर पे परसों उपभोक्ता मर जाएगा। ये तीनों कानून ऐसे हैं, आज किसान मर रहा है, कल छोटा व्यापारी मर जाएगा, और परसों उपभोक्ता मर जाएगा। आपको लगता है कि राकेश टिकैत के आंसू ने इस आंदोलन में नई जान फूंक दी, वरना आंदोलन खत्म हो गया था? वो तो पूरे देश के किसान के आंसू थे, राकेश टिकैत के नहीं। वे पूरे देश के किसान के आंसू थे, केवल राकेश टिकैत के आंसू नहीं थे, वे पूरे देश के किसान के आंसू थे। वो उन आंसुओं को पूरा देश का किसान रोया। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं लाखनौर से आया जी। क्या नाम है? तुषार। तो तुषार, क्या दिखाई दे रहा है? 2 महीने तो से ज्यादा हो गए, 70 दिन से ज्यादा हो गए, वो सड़कों पर हैं, तमाम बॉर्डर पर हैं, पुलिस भी पूरी तैयारी कर रही है, हल तो कुछ निकल नहीं रहा। किसानों का भला होगा कैसे? होगा भला क्यों नहीं होने का? बैठे हैं वहाँ पे, लगातार बैठे रहेंगे, 2024 तक बैठेंगे, जब तक ये कुर्सी से नीचे नहीं गिरते
तब तक बैठेंगे। अच्छा, कुर्सी से नीचे गिराना है मोदी को कि कानून के खिलाफ है? कानून के खिलाफ है। फिलहाल तो कुर्सी उन्हीं के हाथ में है ना, वे जो चाहे वही बना देंगे, उन्हीं के हाथ में है, वो उनके हाथ में सब कुछ है। वे कुर्सी बैठे वही बनाते हैं कानून। सवाल ये भी आ गया क्योंकि आपने बात कुर्सी की कर ली, अब तक तो बात, अब जो गाजीपुर बॉर्डर पर है वहाँ तमाम नेताओं के मजमे लगने लगे। ये किसान आंदोलन है कि नेताओं का मजमा वहाँ पर लग रहा है? वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। हम बताते हैं ना, वो मंच के ऊपर नहीं है, मंच के नीचे है। मंच के ऊपर नहीं कोई भी राजनेता चढ़ा। कुल प्रधान वहाँ से बयान दे रहे हैं, जयंत चौधरी वहाँ से बयान दे रहे हैं। ये तो राजनीतिक हो रहा है कि सर किसान के कंधों पर बंदूक है। ये विपक्ष का खेल होता है। जब कभी सत्ता कांग्रेस में थी, जब विपक्ष में भाजपा के आदमी हुआ करते थे, किसानों ने अपना मंच नेताओं को दे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान मंच कोई साझा नहीं कर रहा, किसी को माइक नहीं मिल रहा। जयंत चौधरी भाषण दे रहे हैं सर, अतुल प्रधान भाषण दे रहे हैं, तमाम नेता नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप इसका गलत प्रचार कर रहे, ऐसा नहीं है। अगर हमारा आंदोलन चल रहा है, अगर कोई आदमी हमें समर्थन देने के लिए आ रहा है, उत्साह बढ़ाने के लिए आ रहा है, आप भी तो उत्साह बढ़ा सकें। आप भी किसी पार्टी से विलोम कर सकते हैं, आप उत्साह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसान का दर्द है, ये पार्टी का दर्द नहीं, किसी दल का दर्द नहीं। रही विपक्ष की बात, आज सत्ता में बीजेपी है तो कांग्रेस विरोध कर रही। जब कभी कांग्रेस सत्ता में थी तो भी उसका विरोध बीजेपी करती थी। तो हल सत्ता से खींच के ही चलेगा? बिल्कुल चलेगा, सत्ता से खींच के। राहुल गांधी आएंगे तभी कानून पे कुछ होगा? नहीं नहीं नहीं, राहुल, हमारी लड़ाई भारत सरकार की नीतियों से है। हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं, भारत सरकार की नीतियों से लड़ाई है। सत्ता से हटाओगे, मोदी को हटा रहे हो तो आएगा कौन? ये हल कौन निकालेगा किसान का? किसान तो लड़ रहा है, यूनियन भी लड़ रही 300 साल से। फिलहाल विरोध है भारत सरकार की नीतियों से, बाकी बात की नहीं। अगली रणनीति क्या होगी वो तो जनता पर निर्भर करती है। फिलहाल जो हमारी लड़ाई है भारत सरकार से है, उसकी नीतियों से लड़ाई है हमारी। इसीलिए अच्छा, किसान 26 तारीख के बाद कुछ अकेला पड़ गया था क्या? 26 तारीख के बाद कुछ अकेला पड़ गया कि नेताओं को सौंपनी पड़ी कमान? नहीं, किसान संगठित था, एक आह्वान था, क्योंकि असल में 26 जनवरी को भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को हमें ये दिखाना था, क्योंकि बार बार जो मीडिया कर्मी थे, जो नेशनल चैनल थे, वे बार बार तिरंगा उतरा, क्या दिल में पीड़ा हुई? नहीं, हाँ हुई, क्योंकि देखो एक बात है, तिरंगे की शान एक किसान जानता है, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए किसान का लड़का ही एक शहादत देता है सीमा पे, क्योंकि किसान ही तिरंगे की आन बान की रखवाली करता है। सवाल यह, जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, तमाम दूसरी पार्टियां संसद भवन में उनकी गिरफ्तारी का, उनके केस दर्ज वापस लेने का क्यों वो कर रही है? नहीं, आप दीप सिद्धू ने वहाँ झंडा फहराया, आप दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नहीं कर रहे भाई? क्यों नहीं कर रहे? आप निर्दोष को जेल में क्यों डालो? जो दोषी है हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। हमारे कोई भी किसान निर्दोष आदमी का ही समर्थन करे। हल कैसे निकलेगा? अब हल कैसे निकलेगा? हल तो ये तीनों हल कैसे निकलेगा? हल ये, जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होंगे जब तक हल नहीं निकलेगा। कल नरेंद्र तोमर कह रहे थे कि मीटिंग हो गई 12 बार, हम पूछते हैं भाई बताओ क्या मांग है, उनका यही नहीं पता लगता, वो कह रहे काले कानून वापस करो। हम पूछ रहे काले हैं क्या, जरा ये बता दो। देखो, कानून तो ये काले हैं, और जब अंग्रेज भी लाए थे ये काले कानून, आपने सुना होगा 1773 के, और बहुत सारे अधिनियम आए। 1935 का अधिनियम भी आता, वो भी काला कानून था। हमारे राजनेताओं ने उसका विरोध किया। इस तरह से ही मोदी सरकार ये काले कानून लेके आई, और पूरा का पूरा कानून ही काला है। ये इसमें कोई भी सफ़ेद कुछ नहीं है, पूरा का पूरा कानून काला है। और किसानों ने पूरे कानून पढ़ लिए हैं, और पढ़ने के बाद जो ज्ञान मिल चुका है किसान को, पूरा जम के इस बात का विरोध करेगा, और 2024 तक बैठने के लिए तैयार है किसान। नरेश टिकैत तो कह रहे हैं कि बस अब तो सम्मान की बात है, काले कानून की बात नहीं। नहीं, सम्मान बच जाए। नहीं, किसान अपना सम्मान ढूंढ रहा है या इन कानून को वापस करने के लिए सड़क पे? देखो, किसान का सम्मान भी बने रहेगा, और ये तीनों काले कानून भी वापिस होंगे। ऐसा तो नहीं है किसान के मुद्दे पर 2022 की यानी यूपी में जो चुनाव हैं उसकी रणनीति शुरू हो गई, राजनीतिक दलों का तो समर्थन आने लगा, उनको मंच भी देने लगे। नहीं। आपको क्या लगा? नहीं, मंच नहीं दिया है, ये आप मीडिया जो भी दिखा रही है वो बिल्कुल गलत दिखा रही है। फोटो दिख जाएंगे आपको, जयंत चौधरी मंच से ही बोल रहे थे, अतुल प्रधान मंच से ही बोल रहे थे, तमाम नेता मंच से ही बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये जो आप कह रहे हो कि एक राज्य का आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है। सबसे पहली बात तो यही है,
ये पूरे देश का आंदोलन है और किसान कंधे से कंधा मिला करके राकेश टिकैत के साथ खड़ा है। राकेश टिकैत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं कि किसान यूनियन जो है वो अपना धरना यहाँ पर जो चल रहा था वो आखिरकार खत्म हुआ। यहाँ पर इस वक्त पुलिस है, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा ये धरना चला और उसके बाद अब ये खत्म होता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब आखिरकार यहाँ से लोग जाते हुए एक और शख्स है उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, लठ को छुपा के रख लो, उधर पुलिस ने लठ उठाए थे, अब आपने उठा लिए। लठों का कब तक चलेगा इस्तेमाल? भाई लठों को तो देखो बात यह है, बहुत साफ है कि ये किले पिल्ले और जो लगा रहे ना, हम 5 अभी मोड़ देंगे उनार, इस लठ को किलो के ऊपर धरो और फिर इस पर पैर धर के पार हो जाओ। ये तो जुगाड़ है, किसान हर चीज का तोड़ जाना है। देखो हम बताओ, मोदी का तोड़ हमने ढूंढ लिया, योगी का तोड़ नहीं ढूंढा। यूपी में चक्का जाम नहीं हुआ, और जगह चक्के जाम है। कल शाम को कहना पड़ गया भाई यूपी का नंबर नहीं, वहाँ योगी है। देखो भाई बात सुनो, मारा बड़ा जुक कर रहा वो तो कर रहा ठीक। यूपी में क्या दिक्कत थी? यूपी में दिक्कत यह नहीं चलता क्या लठ? यू लठ नहीं चलेगा, वोट चलेगी वोट। इसका सुपड़ा साफ करेंगे, योगी का जड़ते पाट के फेंकेंगे। इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम लेने वाला बीजेपी का होने का नहीं, बस इसके वॉलंटियर मिलेंगे कार्यकर्ता, उसके कार्यकर्ता को हम हरास नहीं करेंगे। अखिलेश तो अभी टेंशन में है, वो बाहर भी नहीं आ रहे, आपके धरने में शामिल भी नहीं है। आखिरकार अब तो समर्थन देना चाहिए था, बैठना चाहिए था लोगों के साथ। भाई बहुत साफ सी बात है, हम अखिलेश को तोड़ ढूंढे ना किसी और को। जो बीजेपी को हरावेगा वो तोड़ है। ये कांग्रेस की छतरी उड्डो फिरे हैं बीजेपी वाले, अरे ये तो कांग्रेस ने कर दिया था, अरे ये तो कांग्रेस ने, या कांग्रेस की छतरी इनके काम नहीं आने की। बहुत दिन ओढ़ ली या छतरी या धोखाधड़ी, ना 14 दिन में गन्ने का भुगतान मिला हमें, ना आज तक गन्ने का भाव मिला। 3 महीने ये और 14 महीने का पिछला भुगतान। ये मोदी योगी, सवाल वही है, मोदी तो दे नहीं पाए, योगी दे नहीं पाए, तो राहुल गांधी देंगे, प्रियंका गांधी देगी। उन पे भरोसा है कि राहुल गांधी अब देश की गद्दी के लिए तैयार है? हम किसी का ना धर का वोट नहीं देने के, हम जो बीजेपी, राहुल गांधी तैयार है क्या? जो बीजेपी को, राहुल गांधी भाई जो बीजेपी को हरावेगा उसे वोट देंगे, चाहे वो 36 वो पार्टियों में से कोई सी पार्टी हुई है। जो मोदी को हरावेगा सारे मिलकर एक नक्के मुख निकलेगा, सुई के नक्के मुख किसान निकलेगा। हर चीज का तोड़ किसान जानते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ वो राजनीतिक मंच बना दिया, किसान गायब, नेताओं का मजमा शुरू, उनके कार्यकर्ता शुरू। भाई देखो वे राजनीतिक हैं तुम्हारे बीच में, ही वे राजनीतिक मंच हमने नहीं बनाया। किसी को किसान धक्का नहीं देता, किसान सबका सम्मान करेगा जो आवेगा, पर मंच पर कोई बोलता नहीं उनका। जो भी पार्टियों का वह मंच पर हमारे वाले ही बोल रहे हैं, बाबा टिकैत वाले। हम बाबा टिकैत के अनुयायी हैं, साफ सुथरे। और जो जिक्करियाँ डरा रहे हैं ना संविधान, अरे संविधान जो उनसे फांसी लगावेगा ना उसे भी हम जाने, और वह फांसी लगन भी लग रही। जिन्हें जिन्हें लगी, इंदिरा गांधी को मारा था लगी फांसी, तो हमें तो पता अगर हम किसी की मृत्यु करेंगे ना तो हमें फांसी लगेगी, पता हमें तो कानून क्या है, तो हम तो फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। हल कैसे निकलेगा? या फिर 2022 की राजनीति के लिए किसान ने शुरू कर दी और किसानों के कंधों पर राजनीतिक दल चढ़ गए? देखो गांव में किसान जब बारिश आनी हो तो उसका ढूंढ ले तोड़, कहाँ बारिश 3 दिन में बारिश आ जाएगी, ये भट्टे का धुआं चिमनी कहाँ लौट रही। तो किसान ने तोड़ ढूंढ लिया इस सरकार का, इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया बीजेपी के और योगी के, और इन्हें जब तक पाड़ के नहीं फेंक देंगे ये सरकार यहाँ रहने की नहीं। तम भी इसलिए योगी के सामने लट लेके खड़े भाई, योगी हो या पुलिस तो वहाँ ही खड़ी। भाई पुलिस से ना तो डरे थे और ना डरे, और छिंका लगाते नहीं। संविधान तो है, दे दो हमें फांसी चढ़ा दो, हम तो नहीं लगाते छिंका। इन बीमारियों के इलाज भी किसान नहीं ढूंढा, जो देश की अर्थव्यवस्था थी उसका भी इलाज किसान ने ढूंढा। हर तरह का डॉक्टर वैज्ञानिक है किसान, और अभी सरकार का तोड़ ढूंढ लिया, ऐसे पाड़ के फेंकनी ढूंढ लिया तोड़। दूसरी सरकार कौन सी? ना दूसरी यानी बताने के, या तो मौके बताऊंगा। गोलमोल ना गोलमोल नहीं, साफ है बीजेपी। नाम तो बताओ, एक जाएगी दूसरी आएगी। मौके पर कौन सा होगा मौजूद रहेगा जो किसान के लिए कंधे से कंधा लड़ा कर? कौन है जी दूसरा? समाजवादी। समाजवादी आवेगी, समाजवादी। अखिलेश? हाँ यार, यह जाएगी। जो किसान का काम करेगा अखिलेश। और राहुल गांधी?
हाँ राहुल गांधी भी आ जाएगा वो प्रधानमंत्री। जो भी किसान का काम करेगा, जो किसान का काम करेगा हम तो उसको देंगे वोट। साहब बात, जो किसान के हक में रहेगा, किसान का काम करेगा, किसान का बेड़ा गर्क। अब लड़ाई 22 की राजनीति पे चली गई। हाँ बेड़ा गर्क होएगा कतई। जो भी किसान का काम करेगा उसे वोट देंगे आगे। अखिलेश को तो डर लग रहा है योगी के सामने, अड़े कैसे खड़े कैसे हों। योगी ने लठ दे रखा पूरा, हम खड़े पीछे, फिर अखिलेश तो बाहर भी निकल रहे, डर नहीं देने का। जब मायावती नहीं निकल रही, पड़ी ना निकलो मायावती, वह मायावती है। गर्म हो जाएंगे हाथ बाहर निकाल। हाँ होगा कौन ठंडा? हाँ योगी। आंदोलन तो ठंडा नहीं हो रहा। ना आंदोलन ठंडा नहीं होता, योगी। राकेश टिकैत जी रो पड़े थे, हाँ तो रोए थे उन्होंने। लोग कह रहे कि योगी की पुलिस को देख के रो गए थे। हाँ तो रोना तो पड़े ही, वो किसान के हित के लिए। डर तो नहीं था? डर किस चीज का? इसलिए यूपी में चक्का जाम नहीं हुआ। हाँ? नहीं चक्का जाम कर दे। पुलिस खड़ी लठ लिए। पुलिस हमारी खड़ी वो हमारे हैं, पुलिस हमारी है, पुलिस हमारी। हाँ जी, पुलिस नहीं रोकने किसान को। किसान के इतने बच्चे हैं और ये भी पुलिस के ही हैं, किसान के बच्चे हैं। वो मीडिया जो उनसे कंगना रनौत को तो खावे टिवा खावे क्यों मारा कमाया अभी। हाँ रोटी खाना सा दिक्कत है। हाँ बिल्कुल दिक्कत है मोदी से नहीं। ना। मोदी की तो पिट्ठू हुआ। हाँ तो ये आप देख सकते हैं किसान आंदोलन में लोगों ने अपनी राय रखी और बताया कि आखिरकार कैसे अब ये आंदोलन राजनीति की ओर जा रहा है और अब बात सीधा सत्ता से हटाने की हो रही है। यहाँ पर लोग थे जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया, धरना दिया और वो वापस अब अपने घर चलते हुए। लगातार पल पल की अपडेट हेडलाइंस इंडिया पर जारी रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।